गुड मॉर्निंग बच्चों। वेट बच्चा वेट। क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो, क्लास 10th मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, चैप्टर नंबर हमारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन थर्ड, और इसका आज करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। तो आइए बच्चे करते हैं सोल्व। देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, हमारे पास दिया गया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में कौन से युग्म संगत या फिर असंगत हैं। यदि वे संगत हैं बच्चों तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। बात सेम है, हमें पेयर दिए गए हैं लीनियर इक्वेशंस के, हमें उन्हें देखकर बताना है कि वे कंसिस्टेंट हैं या फिर इनकंसिस्टेंट हैं। अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका ग्राफिकली सॉल्यूशन करो, अगर वे संगत हैं तो ग्राफीय विधि से उन्हें हल करके दिखाओ। हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। सबसे पहले हमें इसकी करनी होगी जांच कि ये संगत है या फिर असंगत है, यानी कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट जानने से पहले बच्चों एक बात सुनो, कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं जो पूरे साल इंस्टाग्राम चलाएंगे, यूट्यूब चलाएंगे, शॉर्ट्स चलाएंगे, पर पढ़ेंगे नहीं। अब वे बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम टाइम पर जब बोर्ड के एग्जाम आपके आएंगे तो वे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, उन्हें देख के जाएंगे और फिर फेल हो जाएंगे। तो बच्चों ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके बोर्ड के एग्जाम आएंगे उससे पहले हम अपना एक गेस पेपर निकालेंगे। गेस पेपर मतलब उसमें हमारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 75 to 85% क्वेश्चन वही लग जाएंगे, बस नंबर्स चेंज होंगे। ये बोर्ड का पैटर्न होता है। तो आप उस गेस पेपर को सोल्व करके जाना। अगर आप पूरी साल नहीं भी पढ़ पाते, मतलब पढ़ना चाहिए पहली बात तो ये, बट फिर भी अगर आप नहीं पढ़ पाए तो किसी कारण से अगर आप नहीं पढ़ पाते तो उस मॉडल पेपर को सोल्व करने से आप इजीली पास हो पाएंगे। तो बच्चों उस मॉडल पेपर को पाने के लिए पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि चैनल ना खो जाए, और वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो। जल्दी ही उस मॉडल पेपर को हम यहाँ पे लाके पहले से ही अच्छे से सिखा देंगे कि उसे सोल्व कैसे करना है, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे हम बच्चों करते हैं। तो चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया था क्या, निम्न समीकरणों के संगत या असंगत बताना है। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो बच्चों से ग्राफिकली हल करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने के लिए बच्चों हमें पता होना चाहिए किसका, उसे a1 बाय a2 के रेशियो का, b1 बाय b2 के रेशियो का, c1 बाय c2 के रेशियो का। तो ये रेशियो बच्चों हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए जल्दी से करते हैं इन्हें सोल्व। पहले वाली जो इक्वेशन है ये मार्कर, हमें चाहिए वैल्यू a1 बाय a2 की। बच्चों a1 बाय a2 की, a1 क्या होता है, पहले वाली इक्वेशन की x के मल्टीप्लाई में जो है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बच्चों, x का मल्टीप्लाई में 1 है, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता 1 होता है। a2 की वैल्यू यहाँ बच्चों सेकंड इक्वेशन के x की मल्टीप्लाई में जो है, तो ये हो गया बच्चों हमारा 2। अब यहां से हमें वैल्यू निकालिए b1 बाय b2 की। देखिए बच्चों b1 बाय b2 निकालेंगे तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में y की कोफिशिएंट जो होगा, y की गुना में जो होगा, तो y की गुना में कुछ भी नहीं है बट 1 है, तो क्या है बच्चों 1 आया। फिर आया b2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू के लिए क्या निकालेंगे हम, हमारी सेकंड इक्वेशन में y की गुना में जो हमारा गुणक है, y का कोफिशिएंट जो है 2, इसे रख लेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब थर्ड क्या निकालना है बच्चों, c1 बाय c2, c1 बाय c2 क्या होगा, ये हमारा 5 और ये हमारा 10, c1 हमारा बच्चों 5 और c2 हमारा 10, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 बाय 10। इसका मतलब ये भी आ जाएगा 1 बाय 2। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि हमारा भैया जी a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। क्या हम कह सकते हैं बच्चों, हमारे पास आया a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो बच्चों जब ये सिचुएशन बनती है तो हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं क्या होती हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट।
बताइए बच्चों, देखिए जब भी आपके पास बच्चों ऐसी सिचुएशन बनेगी तो उसमें लाइन हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट होती हैं बच्चों, कोइंसिडेंट होती हैं, यानी कि रेखाएं हमारी समपाती होती है। क्या होती हैं, समपाती। और समपाती की सिचुएशन में भी बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, रेखाएं हमारी संगत होंगी। क्या होंगी, संगत होंगी, यानी कि रेखाएं हमारी लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, हमारी कंसिस्टेंट होंगी बच्चों। अब कंसिस्टेंट है तो फिर आप करते हैं, हम इसका क्या करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने के लिए हमें बनाना होगा इसका ग्राफ। तो सबसे पहले आप इतना नोट करेंगे, हमने पहले पता लगाया कि हमारा a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल है। तो ये सारी लाइंस क्या होंगी, हमारी कोइंसिडेंट होंगी। कोइंसिडेंट हुए तो इसका मतलब रेखाएं हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो चलिए बच्चों, यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उतारेंगे, देन करते हैं हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, आप करेंगे इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन। देखिए, इसे ग्राफिकली सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दो टेबल बनाएंगे। जैसे कि हम ऑलरेडी और क्वेश्चंस में जान चुके हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में, तो आप इससे एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो जरूर देख लें, उससे बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक टेबल बना ली हमने एक्स और वाई की इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, और एक टेबल बना लेंगे बच्चों हम इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। अब देखो बच्चों, करना क्या होता है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अपने पास से एक बार एक्स की कुछ भी वैल्यू मान लेंगे तो वहां से वाई की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, और एक बार अपने पास से वाई की वैल्यू मान लेंगे तब हमारे पास इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो, पहले एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 में मैंने अपने पास से एक्स की वैल्यू 0 मान ली। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा बच्चों, एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखूंगा, तो y बराबर डायरेक्टली 5 आ जाएगा। y बराबर डायरेक्टली 5 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, 5। अगर मैं x बराबर 0 रखूं बच्चों, तो हमारा y बराबर डायरेक्टली क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ये मार्कर जो है ये देख लो, x बराबर 0 रखूंगा तो y बराबर डायरेक्टली 5 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अगर मैं y इक्वल्स टू 3 रख दूं, अगर मैं देखो यहां y की जगह 3 रख दूंगा, क्या रख दूंगा, 3, तो ये इधर जाएगा। पहले हमने मान लिया y इक्वल्स टू 3 रख रहे हैं हम, पहले x बराबर 0 माना तो y बराबर 5 आ गया। इस बार अपने पास से y बराबर 3 मान लिया बच्चों मैंने, y की जगह 3 मान लो, तो जहां ये y है इसकी जगह 3 आएगा, और जब इस 3 को इस तरफ लेके जाओगे तो ये 5 में से माइनस होगा, 5 में से माइनस होगा बच्चों। तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन थी नहीं बच्चों, इस वजह से डायरेक्टली करके दिखा दिया। अच्छा यहाँ देखो, सेम इक्वेशन टेबल नंबर सेकंड को भरने के लिए ये जो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, इसमें एक बार तो x को मान लो अपने पास से कुछ भी, मान लो मैंने x बराबर 2 रख लिया। x बराबर बच्चों मैंने क्या रखा, 2, तो 2 गुना x की जगह पर 2 प्लस 2y बराबर 10। इसकी सॉल्यूशन करेंगे, 2 दूनी 4, 4 बच्चों 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 10 माइनस 4, या फिर 2y इक्वल्स टू बच्चों 6, या फिर मैं कह सकता हूँ y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। अगर बच्चों, अगर हम y की x की जगह 2 रखेंगे, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास y इक्वल्स टू 3 आएगा। ये हमें इक्वेशन में पुट करने के बाद पता चला। चलो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, एक बार x को अपने पास से मान लिया, अब y को अपने पास से कुछ भी रख लो। इस बार लेट करो कि मैंने y को 4 रख लिया, y मान लो बच्चों हमने 4 रखा, तो 2x प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे, 2x 4 दूनी 8, 8 उधर ले जाएंगे बच्चों तो हो जाएगा 10 माइनस 8, या फिर 2x बराबर 2, और x बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 1, x बराबर आ जाएगा हमारा 1। तो अगर मैं y बराबर कितना रखूंगा बच्चों, 4, तो x बराबर क्या आएगा, 1, x बराबर क्या आएगा बच्चों, 1। तो ये काम रफली करना होता है। हमें सिंपल क्या करना है, जो इक्वेशंस हमारे पास हैं बच्चों, उसमें एक बार x की वैल्यू अपने पास से मान लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट में बच्चों अगर y की वैल्यू अपने पास से मान लेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सेम टेबल नंबर सेकंड के लिए करना है। तो ऐसे करके पहले हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए हैं इतना। अब क्या करेंगे, अब बनाना है हमें इसका ग्राफ। चलिए बच्चों इसका बनाते हैं ग्राफ।
यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए बच्चों अब बनाएं इसका ग्राफ। अगर सवाल समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो आप में इस चीज की जो है ना गलती आप अपने आप में बिल्कुल ना समझे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े नहीं है, अब आप डायरेक्टली आए इस क्वेश्चन पर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके और भी पार्ट हैं, पार्टों को सभी को सोल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, स्ट्रेस नहीं लेना। आओ अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसे सोल्व करते हैं। एक मिनट में लाइट ऑन कर दूं। इसमें बच्चों पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, आराम से समझो, आराम से समझ में आ जाएगा। अब करना क्या है नेक्स्ट, अब बनाएंगे इसका ग्राफ। देखो हमारे पास वेरी कोऑर्डिनेट एक, अब हम ग्राफ तैयार करते हैं। सबसे पहले अपने पास से एक ग्राफ बना लेंगे हम। ये इतना ही ग्राफ बना लिया मैंने बच्चों, और इसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x, ये हो गया हमारा x, ये हो गया बच्चों हमारा x डैश, ये हो गया हमारा y, और ये हो गया बच्चों हमारा y डैश। अब इस पे देखो हमें करना क्या है, इस पे नाप के लिखूंगे, ये 1 2 3 डंडे खींच लूं। चलो इससे स्केल से बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों ठीक बैठता है कि नहीं। तो यहां से शुरू कर लो। चलो इसमें 5 डंडे खींचता हूं देख देख के। 1 2 3, गलत हो गया। 1 2 3 4 5। तो ये ग्राफ तुम्हें बने बनाए भी मिल जाएंगे बच्चों, आप उस पर प्रैक्टिस करनी है, मुझे तो बनाना पड़ रहा है बोर्ड पर। तो एक बार यहां से देख लो, यहां बना ले भाई। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 एक्स पर, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये हो गया हमारा ग्राफ बनकर रेडी, ग्राफ बनकर हो गया हमारा रेडी। अब इस पे देखो कोऑर्डिनेट ढूंढने, हमारे पास क्या है, x पर 0 y पर 5। सबसे पहले x वाली लाइन पर देख लो 0, ये बाबू हमारा सेंटर पे होते हैं 0,0, x का भी 0 होता है यहाँ पे, y का भी 0 इस वाले पॉइंट पर। तो x पर तो 0 यहां गया, y पर 5 ये रहा हमारा। तो ये हो गया बच्चों हमारा कितना, 0,5, x पर 0 y पर 5, सीधा ये रहा। आ जाओ, x पर 2 बच्चों, y पर 3, x पर तो 2 ये रहा, x पर 2 तो ये रहा, और y पर कितना ले जाना है, कितना ले जाना है बच्चों, ये जाना है भैया जी 3 तक। ये अप्रोक्स जो है यहां आएगा। तो ये एक पॉइंट हो गया हमारा क्या, x पर 2 और y पर 3। तो भैया जी हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, एक पॉइंट तो ये आ गया 0,5, एक आ गया 2,3। अब पहले इसकी लाइन ही ड्रॉ कर लो, सबसे पहला काम इसका बच्चों लाइन ही ड्रॉ कर लो इसकी। ये मैं इसकी लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लो, ये इसकी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पहले ही। ये हमारे पास एक लाइन बनकर रेडी हो गई है इस वाली से। अब हमें इस वाली टेबल के कोऑर्डिनेट की हेल्प से दूसरी लाइन रेडी करनी है। तो बच्चों एक तो कोऑर्डिनेट क्या है, x पर 2 और y पर 3। x पर 2 देखो, x वाली लाइन पर आओ, ये x वाली लाइन है, x पर 1 2 2 ये रहा x पर, और y पर कितना है, y पर 3। तो 1 2 3, तो देखो बच्चों x पर 2 और y पर 3, यही वाला पॉइंट आएगा, यही वाला पॉइंट आ रहा है बच्चों। मैं इसे ठीक से बना दूं, एक पॉइंट हमारा अगेन यही वाला आ रहा है। चलो एक पॉइंट ये तो हो गया हमारा। अगला देखो, x पर 1 और y पर 4। x पर तो भैया जी 1 ये रहा, और y पर कितना जाना है, हमें जाना 4। तो समथिंग समथिंग बच्चों ये यहां आएगा यहां। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि दूसरी जो लाइन आएगी बच्चों, हमारी दूसरी जो लाइन आएगी वो भी जस्ट इसी के ऊपर ही आएगी, वो भी जस्ट इसके ऊपर ही आएगी। दूसरी लाइन भी बच्चों हमारी इसके ऊपर सीधी आएगी, ऐसे दूसरी लाइन भी इसके ऊपर हमारी सीधी आएगी।
तो बच्चों ये देखिए, ये यहां तक हमारा फाइनल क्वेश्चन का आंसर आएगा। सुनो, सबसे पहले बाबू हमने करे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 उठाया, हमने A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशो देखा। भैया जी उससे हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि वहां से जो हमारी लाइंस थी, जो हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जो हमारे बहुपद हैं, वे क्या होंगे, संपाती होंगे। संपाती मतलब कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। वो हमें सॉल्यूशन में वहीं पता लग गया था। बस उस चीज को हमें क्या करके दिखाना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाना था। हमें ग्राफीय विधि से बनाकर दिखाना था कि वो लाइन एक दूसरे के ऊपर कैसे आएंगी। बाकी इस स्थिति में बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। जब भी हमारी लाइन, जब भी हमारे बहुपद लाइन हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट हो। क्या हो बच्चों, कोइंसिडेंट हो, यानी कि संपाती हो। क्या हो बच्चों, संपाती। तो ऐसी स्थिति में लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं और अनेक हल हमें मिलते हैं। बच्चों क्या मिलेंगे हमें, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशंस बच्चों हमें मिलते हैं, मैनी सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 1, हमने करा बच्चों इसका सॉल्यूशन। इसको यहां तक आप फाइनल करेंगे। अब करेंगे पार्ट नंबर 2 को सोल्व। जिसे यहां तक कोई दिक्कत हो वो बच्चों कमेंट करके बताओ। देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट। अगर आपके पहला पार्ट समझ में नहीं आया, इसमें पहली बात तो मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है। वीडियो को दोबारा से देख लेना शुरू से। अब सेकंड पार्ट को ध्यान से सुनो। हमारे पास दिया गया है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट हमारे पास है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो बच्चों, और इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। पहला स्टेप पे हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो लेना है। देखो कैसे लेंगे। सबसे पहले हमें क्या लेना है भैया, A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो। कैसे निकालेंगे, A1 की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाओ। जो x का कोफिशिएंट है, जो x की गुना में है, उसे A1 के सामने रखो। यानी कि x की मल्टीप्लाई में तो कुछ भी नहीं है, और जिसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी ना हो वहां पर 1 होता है। क्या होता है, 1। तो A1 बराबर 1। अब A2 के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में जाओ। इक्वेशन नंबर सेकंड में x की मल्टीप्लाई में जो है वो रखो, तो 3 है प्लस का, तो 1/3। फिर जाओ B1 में। B1 के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y की गुना में देखो क्या है, y की गुना में कुछ भी नहीं है, बस माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 1 है। क्या है बच्चों, माइनस का 1 बराबर माइनस का 1। B2 के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड में जाओ, y की मल्टीप्लाई में देखो क्या है, माइनस का 3। बच्चों क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, ये हमारा C1 होता है, ये हमारा C2 होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा 8, और बाय कितना आ गया हमारा 16। कितना आया हमारा 16। सिंपल, सोल्व कर लो बच्चों, इन्हें अलग अलग सोल्व कर लो। A1/A2 क्या आया, 1/3। A1/A2 क्या आया बच्चों हमारा, 1/3। ठीक है, अगर हमें B1/B2 देखना है तो क्या आएगा भैया जी, B1/B2 क्या है, ये माइनस से माइनस कट गया, B1/B2 भी क्या हो गया हमारा 1/3। अब बात आती है किसकी, C1/C2 की। 8 दूनी 16, तो 1/2। C1/C2 हमारे पास क्या है बच्चों भैया जी, 1/2, 1/2। अब देखो बच्चों होना क्या है। पहली बात भैया, हमारे पास एक चीज समझ में आ रही है कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, C1/C2 के। इट मींस दैट लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब क्या है बच्चों, रेखाएं समांतर हैं। क्या है, समांतर हैं, यानी कि लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। और बच्चों पैरेलल है तो इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंट। क्या है बच्चों, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब रेखाएं क्या है, असंगत। रेखाएं क्या है बच्चों, असंगत हैं। और जब रेखाएं असंगत हैं
ये वाला केस होता है बच्चों। अगर ये वाला केस बनेगा ना a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसी केस में बस इनकंसिस्टेंट होती है लाइन, नहीं तो बाकी दोनों केस में संगत होंगी। असंगत के लिए बस ये एक केस है, इनकंसिस्टेंट के लिए ये एक केस है। और जब बच्चों हमारे इनकंसिस्टेंट आ ही गया है तो अब आगे इसका सोल्यूशन क्यों करना। हमें बोला गया था अगर कंसिस्टेंट है जब भी तो इनका सोल्यूशन होगा, इसका कोई सोल्यूशन होता भी नहीं है, इनकंसिस्टेंट का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 हुआ कंप्लीट बच्चों। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 3 को, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और वेट करेंगे हम 3 का। तो चलिए, तो बच्चों चलिए ये हमारे पास थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या डिफरेंस है देखिए बच्चों, पहले हमारे ये इस साइड आ रहे थे 0 के और इस बार इस साइड आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, चाहो तो आप इसे इस साइड ले जाके सोल्व कर लो, चाहे फिर इस तरफ ही रहने दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आइए चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना, हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस आ गई हैं। जैसे हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, जैसे हमारे पास रैखिक समीकरण आ जाएंगी बहुपद वाली, तो एक को तो मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है, और एक को मान लेंगे हम सेकंड। इन्हें मानने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे a1/a2 की वैल्यू निकालना, b1/b2 की वैल्यू निकालना, c1/c2 की वैल्यू निकालना। तो a1/a2 b1/b2 c1 a1/a2 निकालिए। a1 के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की मल्टीप्लाई वाला 2 रखो। a2 कितना है बच्चों 4। b1 देखो b1, ये रहा b1, y की मल्टीप्लाई में प्लस का 1 है, b2 की वैल्यू माइनस का 2, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 और c2 की वैल्यू कितना है माइनस का 4। तो देखिए इसे करते हैं सोल्व, पहले इन्हें काट लो थोड़ा थोड़ा, इसे अलग अलग सोल्व कर लेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यह आया 3/2 और ठीक है 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास क्या है a1/a2 की वैल्यू हमारे पास आई है बच्चों कितना 1/2, b1/b2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास माइनस का 1/2, c1/c2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/2। तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि हमारा भैया जी a1/a2 बराबर नहीं है किसके b1/b2 के, b1/b2 के। तो जब ऐसी स्थिति बनेगी, जब ऐसा केस बनेगा, तो हमारे पास लाइन क्या होंगी, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग बच्चों, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट, क्या होंगी बच्चों कंसिस्टेंट, यानी कि संगत, क्या होंगी बच्चों संगत रेखाएं। तो पहली चीज हमें इतना पता लगा, फर्स्ट हमने सॉल्यूशन करके ये पता लगाया कि ये कंसिस्टेंट है या फिर नहीं, हमें पता चला कंसिस्टेंट तो ही है, और जब कंसिस्टेंट है तो अब इनका सॉल्यूशन करना है ग्राफिकली। जब बच्चों ये संगत है तो इनका ग्राफीय विधि से हल करना है, चलो करेंगे। अब आप इतना नोट करो, अब मैं इसे रफ करके क्या करूंगा इसका सॉल्यूशन। तो चलिए बच्चों, करना कुछ नहीं है, सिंपल इनकी टेबल बना ली हमने, एक इक्वेशन फर्स्ट के लिए, एक इक्वेशन सेकंड के लिए। करना क्या है, एक बार x की वैल्यू अपने पास से कुछ भी मान के धरो इस वाली इक्वेशन में, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर अपने पास से y की कुछ भी वैल्यू मान लो तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस y माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2x प्लस y बराबर 6, गलत तो नहीं है, ठीक है इतना हो गया। लेट सपोज मैंने सबसे पहले मान लिया, मैं क्या रखता हूं अपने पास से रख लूं, x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा, x बराबर अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4 प्लस y बराबर 6, इतना है बच्चों। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाओगे तो क्या होगा y बराबर 6 माइनस 4, यानी कि y बराबर आ जाएगा हमारा 2। तो बच्चों अगर x बराबर मैं 2 रखता हूं अपने पास से तो y बराबर कैलकुलेशन करके हमारा 2 ही आया। क्या मिला बच्चों, हमें 2 ही मिला।
ठीक है। अब क्या करना है, अब अपने पास से अगेन एक बार y की वैल्यू कुछ भी मान लो इसी इक्वेशन में। अब y की वैल्यू कुछ मान लो, y की मान लो क्या, अगर मैं 0 मान लू, अगर बच्चों में क्या मान लू 0, तो 2 गुना x प्लस y की जगह 0 रख दिया, और ये 6 माइनस का था उसे दूसरी तरफ लेके गए थे इस तरफ, तो ये कह दूंगा मैं 2x बराबर 6 भैया जी। हाँ ठीक है भैया, तो x बराबर 2 बोल सकता हूँ 2x बराबर 6। जब हमारा 2x बराबर 6 है तो 2 तिया 6, तो x बराबर 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, x बराबर 3, x बराबर क्या आएगा 3। अगर मैं y बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 3 आ गया। ये हमारे पास एक टेबल कंप्लीट हुई। अब अपनी मोटी सी बुद्धि में एक बार डाल लो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसे क्या करना है, 4x माइनस 2y, भैया ये माइनस का 4 इसे इस तरफ लेके जाओ 0 की साइड, तो ये बनेगा प्लस का 4। इतनी चीज आ गई। अब एक बार अपने पास से कुछ भी मान लो x की वैल्यू, तो y की निकल कर आ जाएगी, फिर y की कुछ मान लो तो x की निकल कर आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब लेट सपोज मैंने मान लो 3 मान लिया, ठीक है, मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया, तो देखो 4 गुना 3 माइनस का 2y बराबर 4, 4 तिया 12, ठीक है, तो माइनस का 2y बराबर 4। ये बच्चों 12 प्लस का था, इस तरफ आके किसका बनेगा, माइनस का। तो 2y मतलब माइनस के 2y बराबर 12 में से 4 गए, माइनस के 8 बचेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी निकल के, माइनस से माइनस का सिंबल कट जाएगा, और 2 4 जा 8, तो y बराबर कितना आएगा हमारा 4। तो हमने क्या माना था, x बराबर जब हमने 3 माना था, तो y बराबर हमारा 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक बार y की कुछ ऐसी वैल्यू मान लो कि हमारा x हमारा ठीक आ जाए। लेट्स सपोज मैंने y की वैल्यू क्या मान ली, 2 मान ली, क्या मान ली 2 मान लू, तो 4x इंटू 2 इक्वल्स टू 4। इतनी चीज समझ में, y की जगह 2 रख दिया, 2 दूनी 4, तो मैं कह सकता हूं 4x माइनस का 4 बराबर 4, तो 4x 4x, ये माइनस का 4x को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के बनेंगे, तो ये चलो लिख के दिखाई दूं, 4/4 ये हो गया 4 + 4। इसे मैं यहां से कह सकता हूं कि 4x इक्वल्स टू 8, या फिर 4x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, x बराबर 2। तो जब बच्चों हमने क्या करा था, क्या रखा था, क्या लिया, x बराबर y बराबर अगर हमने 2 रखा है तो x बराबर भी हमारा क्या आया 2। और 2 तो हमने पहले भी रख लिया था, एक बार 2 तो हमने पहले भी रख लिया था, 2 नहीं रखते कुछ और रखते हैं, 2 नहीं रखते कुछ और रखते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन। कुछ ऐसा मान लो कुछ भी, y बराबर 3 मान के देख लें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस के 6 10, 4 मान ले, y बराबर 4 तो हमने पहले मान लिया, 4 तो हो चुका, 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और लाइट चली गई। तो इतना तो बच्चों दिख रहा होगा। अगर मैं y की वैल्यू 6 रख लूं तो 4x, ठीक है बच्चों, 2 गुना y की वैल्यू कितनी रख ली 6, y की वैल्यू भैया अगर हमने 6 रख ली, 6 रख दिया तो 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, तो 6 दूनी 12, तो 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 4, इतना हुआ। जब ये माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो बच्चों 4x, तो 4 + 12 इतना आ गया। इसके बाद हम कैलकुलेशन आगे करेंगे, तो 4x इक्वल्स टू 16, या फिर मैं बोल सकता हूं 4 4 जा 16, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4, कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो जब 6 माना तो 4, इतना हमारे पास क्या है बच्चों, इतने ये रफ वक्त, ये सारा वर्क रफ करना है बिल्कुल ही। हमारे पास पहला केस क्या था, पहले हमने चेक करा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, संगत है या फिर असंगत है। हमें पता चला संगत है, कंसिस्टेंट है, तो हमने दोनों की टेबल बनाई, अपने पास से वैल्यू धर के एक दूसरे की वैल्यू निकाल ली। वो सारा काम करने के बाद जैसे ही हमारे पास टेबल निकलेगी बच्चों, फिर बनाना है हमें ग्राफ। अब बना दें हैं इसका ग्राफ बनाकर आपको सोल्व करके दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, लाइट आ गई है, अब इसका ग्राफ बनाओ सबसे पहले जल्दी से। लाइट आ गई, अब इसका बनाएंगे ग्राफ। चलो तो सबसे पहले एक बनाएंगे x एक्सिस, एक बनाएंगे y एक्सिस,
ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, यहाँ से। ये हो गया एक तो, और एक बना लो बच्चों ये, दो एक्सिस तैयार हो गई। ये एक्स डैश, ठीक है बच्चों, ये वाई डैश, ठीक है। माइनस का तो कोई है नहीं। तो कितने पॉइंट लेने हैं हमें? मैक्सिमम 6 तक लेने हैं। कितने लेने हैं? 6 तक। यार ये नाप के लिखने पड़ेंगे। आपको तो बच्चों ग्राफ मिलेगा, ग्राफ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6 सेम इस तरफ लेंगे बच्चों। एक 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास वे आ जाएंगे बच्चों, इनके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख लो 1 2 3 4 5 6। इतना आ गया। इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लो बच्चों, पहले वाली टेबल के 2 2, एक्स पर भी 2 वाई पर भी 2। देखो एक्स पर 2 तो ये रहा, और वाई पर 2 हमारा ये रहा। तो ये बच्चों हमें मिलाना है। ये कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ आ गया। ये कोऑर्डिनेट हमारा बच्चों यहाँ आ गया, कौन सा? 2,2। ये आ गया भैया जी, एक पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा क्या बच्चों? एक्स पर 3 वाई पर 0, एक्स पर 3 वाई पर 0। एक्स पर 3 देख लो 1 2 3 ये रहा, और वाई पर 0 0.0। तो यही होता बच्चों, ये हमारे होते हैं 0,0, ठीक है। तो एक्स पर कितना है? 3 और वाई पर 0। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तो इसकी एक लाइन बना लेंगे। इसकी क्या बना लेंगे हम? एक लाइन बना लेंगे, एक्स पर 3 वाई पर 0। इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लो बच्चों। इसकी क्या ड्रॉ कर लेंगे हम? लाइन। ये लो, ये मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड टेबल पर बच्चों। एक्स पर 3 वाई पर 4। एक्स पर 3 तो ये रहा, और वाई पर 4। तो ये आएगा बच्चों हमारा लगभग यहां, मान लो यहां आएगा ये समथिंग। आप अपना स्केल से बढ़िया कॉपी पर ग्राफ पर बनाना है तुम्हें, ठीक है। तो एक्स पर कितना? एक्स पर 3 वाई पर 4 बच्चों, एक्स पर 3 वाई पर 4। ये एक पॉइंट हो गया हमारा, ये एक्स पर 3 वाई पर 4। दूसरा क्या है? एक्स पर 4 वाई पर 6। एक्स पे लेंगे बच्चों 4, और वाई पर कितना लेना है? 6। तो इसके अकॉर्डिंग चलो सीधी स्केल धर के जो है अंदाजा लगाते हुए, ये हमारा जो है ना यहाँ आएगा शायद, है ना? ठीक है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? एक्स पर तो 4 है और वाई पर 6 है। तो ये दो पॉइंट आ गए 3,4 और 4,6। अब इसकी क्या कर लेंगे? इसकी भी बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसकी भी क्या ड्रॉ कर लेंगे? लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम। इसकी भी एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई बच्चों। तो ये एक पॉइंट पर काट रही है। कहाँ काट रही है? ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, जैसे कि बताया था कि एक पॉइंट पर काटेंगी। तो कौन सा वो पॉइंट है? 2,2। तो क्या है बच्चों हमारा आंसर इसका? x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी क्या हमारे पास? 2 है। तो कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों हमारे? 2,2 2,2। तो बच्चों ये पार्ट भी हमारा सोल्व हो गया। इसमें वैल्यू क्या आ गई हमारी? x पर भी 2 और y पर भी 2। x और y की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों की 2 2। तो ग्राफिकली मेथड से हमने इसे सोल्व करके दिखा दिया। अब चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब चलेंगे बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट।
अब मैं इसे रफ करता हूं और करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करना है। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट को मैं एक बार लिख लूं जल्दी से। क्या है हमारा क्या है नेक्स्ट पार्ट? एक सेकंड दे बच्चों बस। हमारे पास दिया गया है और 2x माइनस 2y। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा फोर्थ पार्ट हमारे पास 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और दिया गया है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बच्चों वही काम। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना है कि ये क्या है बच्चों, ये हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तभी हम इसे ग्राफिकली मेथड से सोल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें चेक करना है। चेक कैसे करते हैं आइए। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे बच्चों, a1 बाय a2 और पता लगाएंगे भैया जी b1 बाय b2 और c1 बाय c2। a1 की वैल्यू कितनी है, x किम 2। a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4। b1 पर b1 की वैल्यू कितनी है, y के मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस का 2 तो माइनस का 2। b2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 4। c1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 बाबू, माइनस का 2। और c2 की वैल्यू, c1 की तो माइनस का 2, c2 की वैल्यू माइनस का 5। बच्चों सोल्व करेंगे इसे। 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4, ये माइनस से माइनस कट गया। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया भैया a1 बाय a2 इक्वल्स टू 1 बाय 2, b1 बाय b2 इक्वल्स टू 1 बाय 2 एंड बच्चों हमारे पास क्या आया, c1 बाय c2 2 बाय 5। इसका मतलब भैया कि हमारे पास क्या आया है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2। इतनी बात सही है बच्चों, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, जल्दी बताओ। इसका मतलब भैया लाइंस आर पैरेलल, रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। और जब बच्चों रेखाएं समांतर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, असंगत। क्या होंगी बच्चों, असंगत या फिर इनकंसिस्टेंट। तो जब इनकंसिस्टेंट आगे हमें सोल्व भी नहीं करना। यहीं तक हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है बच्चों। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एंड होता है। एक बार मैं चेक कर लूं और तो नहीं है इसमें पार्ट, बस। तो बच्चों इसके 4 ही पार्ट हैं और चारों पार्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट अपने। आप वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने एंड तक सच में देखा तो आप एक अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। हालांकि यूट्यूब पर पूरी वीडियो कोई भी बच्चा पढ़ने वाला नहीं देखता, बहुत कम ही से देखते हैं। तो अगर आप इतने अच्छे बच्चे हो, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों वो जो मैं गेस्ट पेपर बता रहा था ना, वो मैं डेफिनेटली निकालूंगा, ध्यान रखना, उस पर ज़्यादा फोकस रखना। साथ में साथ इसे भी पूरा करके लेके चलो। अगर आपको टॉप ही करना है तो सब कुछ करो। देन अगर आपको बस ऐसा मान लो कि ऑलमोस्ट पास ही हो जाना है, बाई चांस अगर आप नहीं पढ़ पाए तो उस पर फोकस रखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बच्चों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसी चैप्टर के। ठीक है, और एक कंप्लीट क्या बोलते हैं उसे, वन शॉट सॉल्यूशन भी हम लेकर आएंगे पूरे चैप्टर का। ठीक है, बाय बाय बच्चों।